इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई से कहा गया था कि वो 6 मार्च तक जो सूची है वो जारी कर दे, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड किसे जारी किए गए हैं इसकी सूची वो इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग को दे दे। लेकिन इस मामले में वक्त मांगा था एसबीआई ने और इसी याचिका के ऊपर आज सुनवाई होनी है, जिसमें एसबीआई की तरफ से यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 30 जून तक की मोहलत मांगी गई थी। ये मोहलत वो जानकारी देने के लिए मांगी गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को दिए अपने आदेश में ये कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे हैं, बॉन्ड की रकम क्या है, इसकी तमाम जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनाव आयोग को दे और उसके बाद चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट के ऊपर ये जानकारी पब्लिश करे, सार्वजनिक करे। और देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आज महत्वपूर्ण और सुप्रीम सुनवाई होनी है। इसके अंदर याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट के सामने कि एसबीआई ने जिस तरीके से 30 जून तक की वक्त मांगा है, मोहलत मांगी है, ये एक तरीके से कोर्ट की भी अवमानना है। इस मामले पर भी आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डोनेशन को लेकर जानकारी मांगी थी। 6 मार्च तक एसबीआई को यह जानकारी देनी थी और बॉन्ड के खरीदार, रकम की जानकारी, क्योंकि एसबीआई के ही 29 ब्रांच के अंदर एसबीआई की तरफ से ही ये इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए थे, लिहाजा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये जानकारी देने के लिए कहा गया था और दोनों ही याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। यानी 30 जून की मोहलत जो एसबीआई की तरफ से मांगी गई है उस पर भी आज सुनवाई होनी है और साथ ही एसबीआई की तरफ से जो मोहलत मांगी गई है वो एक तरीके से कोर्ट की अवमानना है। इस याचिका पर भी आज सुनवाई होनी। और अब आपको जल्दी से यह बता देते हैं कि दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, यह स्कीम क्या थी। 2018 में देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना बजट के जरिए लाई गई थी और इसके मुताबिक कोई भी नागरिक इसे खरीद सकता है अपनी पसंद की पार्टी को डोनेशन देने के लिए, यानी उसे चंदा देने के लिए वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रास्ते का इस्तेमाल कर सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान को गुप्त रखा जाएगा, यानी उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता था। लेकिन ये जो बॉन्ड है इसकी जानकारी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास होती थी, क्योंकि केवल एसबीआई ही इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर सकती है। 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड खरीदना संभव थे और स्टेट बैंक को केवाईसी डिटेल देकर बॉन्ड देना मुमकिन बनाया गया था इस स्कीम के तहत। और देखिए, आपको बता रहे हैं कि इस सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने मांग की है कि एसबीआई की मांगी गई मोहलत को रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी के अपने आदेश के अंदर मियाद पहले ही तय कर दी थी। लिहाजा एसबीआई 30 जून तक की जो तारीख बता रहा है वो चुनाव के मद्देनजर बता रहा है और यह आरोप लगाते हुए ये अपील की गई है कि यह मोहलत रद्द कर दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे चुका है कि इस स्कीम को रद्द किया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से अब इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है और मुझे नहीं लगता है कि इसको एक्सटेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये स्कीम एक तरफा है और कहीं ना कहीं ये एक फिक्स पार्टी को फ़ायदा पहुंचा रही है और इस स्कीम की वजह से काफ़ी सारी करप्शंस को, मनी लॉन्ड्रिंग को और कई चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये रद्द होनी चाहिए और कौन पैसा कितना किस पार्टी को दे रहा है ये लोगों के सामने ओपन होना चाहिए कि आखिर किसने कितना चंदा दिया और किस पार्टी को दिया, कब दिया। क्योंकि आप देखें, एक शेल कंपनी जैसी कंपनी मेंटेन हो रही हैं जो खुद लॉस में चल रही हैं और करोड़ों का फंड पार्टीज को दे रही हैं, तो आखिर ये क्या है? कहीं ना कहीं तो ये पैसा आप ये नहीं कह सकते ना कि वाइट है, कहीं ना कहीं इसमें ब्लैक मनी इन्वॉल्व होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसको फर्दर एक्सटेंशन मिलना चाहिए।